नमस्कार साथियों, नए दिन की नई शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। और आज रामनगर का आसमान पूर्ण रूप से बादलों से ढका हुआ। ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। कल तक धूप थी, लेकिन कल धूप में तीव्रता कम थी और आज तो सुबह से ही सूर्य नारायण को सामने आने का मौका नहीं दिया है बादलों ने। और पूरा रामनगर क्षेत्र घने बादलों की आगोश में है और लगता है कि जब तक ये बादल बरसेंगे नहीं तब तक ये मानेंगे नहीं। साथियों, शादियों के इस सीज़न में निमंत्रणों की भरमार है। आए दिन कोई न कोई निमंत्रण आ रहा है और इस कारण देर रात तक जागना पड़ रहा है, ठंडे में रहना पड़ रहा है। और उसका असर ये है कि सर्दी जुकाम अपनी चरम सीमा पे है, लेकिन फिर भी सामाजिक संबंधों को निभाना पड़ता है। अतः इन निमंत्रणों को अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा ही एक निमंत्रण आज रामनगर में है और वो हमारी बिरादरी का है। और चूँकि मामला बिरादरी का है, इसलिए निमंत्रण मनाना ही है, जाना ही है। और निश्चित रूप से मेरे साथ आप भी शाम को शादी में चलेंगे। वायुसेना का हेलीकॉप्टर रामनगर में डिग्री कॉलेज के मैदान की ओर को जाता हुआ पिछले कई दिनों से वायुसेना के हेलीकॉप्टर रामनगर क्षेत्र में उड़ रहे हैं। और पता चला है कि अल्मोड़ा जिले के सल्ट क्षेत्र में वायुसेना के अधिकारियों की एक बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है। और वो अधिकारी यहाँ तक हेलीकॉप्टर से आएंगे, उसके बाद वो सड़क मार्ग के द्वारा सल्ट क्षेत्र को जाएंगे। साथियों, कुछ दिनों पहले तक इन खाली पड़े खेतों में धान की फसल लहला रही थी, जिसे कि इस बीच किसानों के द्वारा काट दिया गया है और अपने भंडार गृहों में संरक्षित कर दिया गया है। लेकिन भारतीय किसान है कि उसे चैन नहीं है, उसके ज़िंदगी में एक क्षण भी आराम नहीं है। जैसे ही उसने इन खेतों को खाली किया और नई फसल की तैयारी शुरू कर दी, आप देख रहे होंगे कि ट्रैक्टर के द्वारा खेत को जोता जा रहा है, जिससे कि अब आने वाली गेहूं की फसल बोई जाएगी। भारतीय किसान मेहनत और परिश्रम का दूसरा नाम है। उसके जीवन में विश्राम या आराम जैसी कोई चीज़ नहीं है। वह लगातार मिट्टी से जुड़ा रहता है और अपने आजीविका को कमाने की, अपने खेतों को जोतने की, हरा भरा रखने की तैयारी हर वक्त करता रहता है। ट्रैक्टर की सहायता से खेत की जुताई करने के बाद अब खेत में पाटा लगाकर उसे समतल किया जा रहा है। और ये सारी तैयारी हो रही है गेहूं की बुआई के लिए। पहले जिस खेत को गेहूं की बुआई के लिए तैयार किया जा रहा था, इस बीच उस खेत को तैयार करके उसमें गेहूं बो दिए गए हैं, जो कि हल्के हल्के अंकुरित भी होने लगे हैं। आपको दिखाई दे रहे होंगे हरे हरे पौधे, नई नई कोपलें जमीन पर फूटती भी आपको दिखाई दे रही हैं। एक और कुछ खेतों में गेहूं की बुआई कर दी गई है, वहीं दूसरी ओर अभी कुछ खेतों में हल लग ही रहा है। ट्रैक्टर से ये खेत अभी अभी जोता गया है। अब कुछ दिनों बाद इसमें पाटा लगेगा और तब जाके इसमें गेहूं की बुआई होगी। इस खेत में लगभग 10-15 दिन पहले ही गेहूं बो दिया गया था और एक हरी चादर आपको इन खेतों में दिखाई दे रही है। गेहूं की नई पौध तैयार है। लाल सिंह जी मेरे चाचा लगते हैं और आप ही की बेटी की शादी का मैं जिक्र कर रहा था। इस वक्त मैं उसी विवाह के स्थल पर पहुंचा हुआ हूं। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। धन्यवाद।
धूली अर्घ की तैयारियां चल रही हैं। अरे माँ चला की हरी गपशप हमारे भाई साहब और भाभी जी कॉफी स्टॉल पर कॉफी का मजा लेने की इंतजारी में। साथियों, इस वक्त रात के 10:30 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक बारात स्वागत गेट पर नहीं पहुंची है। घर से ये सोच के निकले थे कि कम से कम जयमाल तक तो रुकेंगे, लेकिन क्योंकि ठंड काफ़ी बढ़ रही है, आसमान से ओस पड़ रही है और सर्दी जुकाम अपनी चरम सीमा पर है, तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं और विदा चाहता हूँ। शीघ्र ही मिलूँगा एक नए ब्लॉग में नए विषय के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।